व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं पीकी ब्लाइंडर्स सीजन 2 एपिसोड नंबर 4 के बारे में। इससे पहले हम एपिसोड नंबर 1 से लेकर 3 तक डिटेल में कवर कर चुके हैं। अगर आपने उन्हें अभी तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बन चुकी है, जाके देख सकते हैं। एंड इससे पहले अगर आपने सीजन 1 ही नहीं देखा है तो यार आप उसे भी एंजॉय कर सकते हैं, उसकी प्लेलिस्ट भी बन चुकी है। इसके अलावा हमारे दूसरे चैनल फ्रेंचाइज एक्सप्लेनर पे भी एक कंप्लीट वीडियो डाला हुआ है पीकी ब्लाइंडर्स सीजन 1 का। अगर आपको बार बार वीडियोस चेंज करना पसंद नहीं है तो जाके आप सीधा वही वीडियो देख लीजिए, उसमें सारे के सारे एपिसोड्स एक साथ आपको मिल जाएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग ऑसम माय टाइम एनी मोर, लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन ऑफ पीकी ब्लाइंडर्स सीजन 2 एपिसोड नंबर 4। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि हैरोल्ड की मॉम उसके पास आई होती है एंड काफी ज्यादा इमोशनल होती है। तभी यहाँ पे टॉमी आता है एंड वो लेडी टॉमी पे गुस्सा निकालने लगती है। देन टॉमी दूसरी लेडी को पैसे देके यहाँ से चला जाता है। वेल इस मूवमेंट पे टॉमी भी बहुत ही ज्यादा इमोशनल था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि टॉमी जाता है कैम्बल के पास, बिकॉज कैम्बल ने टॉमी को मीटिंग के लिए बुलाया था। यहाँ पे टॉमी को वही दोनों एजेंट्स मिलते हैं जिन्होंने उसे मर्डर करने का काम दिया था। अब टॉमी समझ जाता है कि ये सारा प्लान कैम्बल का था, यानी कि टॉमी का पब उड़ना, उसका उस आदमी को मारना, ये सारा प्लान कैम्बल का ही था। अब जब टॉमी को पता चलता है कि ये एजेंट्स कैम्बल के नीचे काम कर रहे हैं तो वो इनकी अच्छी तरह बेइज्जती कर देता है, मतलब बिल्कुल अच्छी तरह। कैम्बल माहौल को शांत करता है और टॉमी को एक मिशन देता है, बट इसमें ये एजेंट्स इसकी कोई हेल्प नहीं करेंगे और ना ही कैम्बल पे कोई नाम आना चाहिए। ये सब देखते हुए टॉमी मना करके जाने लगता है। फिर कैम्बल बाहर आता है और टॉमी से कहता है कि याद है ना अपने एक्सपोर्ट लाइसेंस के बारे में। जी हाँ, अगर टॉमी ना कहता है तो कैम्बल उसका लाइसेंस एक्सपायर करवा देगा। अब टॉमी कैम्बल से कहता है कि अंदर जो आदमी बैठा है वो एक स्पाई है। कैम्बल कहता है कि मैंने इन दोनों के रिकॉर्ड चेक कर रखे हैं एंड इन दोनों में से कोई भी स्पाई नहीं है। टॉमी कहता है कि मेरे आदमी वहां तक फैले हुए हैं जहां तक तुम्हारे आदमी नहीं पहुंच सकते। तो अब टॉमी कैम्बल को उसके बारे में पता लगाने के लिए कहता है एंड जब कैम्बल ये पता लगा लेगा तो टॉमी उसके लिए काम करेगा। नेक्स्ट सीन होता है लंदन में कैम्डन टाउन का। यहाँ पे आर्थर अपने लोगों के साथ सबीनी के क्लब में जाता है एंड बुरी तरह तोड़ फोड़ मचा देता है। वो उसके मैनेजर से कहता है कि ये क्लब अब सबीनी का नहीं है, बल्कि अब इसे पीकी ब्लाइंडर्स रूल करेंगे। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं डोनाल्ड हेनरी की लाश को, जिसे कि टॉमी ने कैम्बल को मरवाने के लिए कहा था। मतलब कि टॉमी सही था, ही वॉज एन स्पाई। इसके बाद हम देखते हैं टॉमी को, वो उस फाइल को देख रहा था जो कि कैम्बल ने उसे दी थी। पहले उसका नेक्स्ट मिशन है हेनरी रसल को मारने का। तभी यहाँ पे माइकल आ जाता है और टॉमी से अकाउंटेंट की जॉब मांगता है, बट टॉमी बताता है कि वैकेंसी अब फुल हो चुकी है। माइकल कहता है कि तुम लास्ट 6 महीनों में 6 अकाउंटेंट बदल चुके हो, मतलब साफ है कि टॉमी को अच्छे लोग नहीं मिल रहे हैं। माइकल कहता है कि पॉली ने उसे कहा है कि तुम 2-3 साल के अंदर अपना 80% बिजनेस लीगल करना चाहते हो। वेल मैं इसमें तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। मैं फ्राइडे को 18 साल का हो जाऊंगा एंड देन आई कैन हेल्प यू इन योर बिजनेस। देख रहे हो ना, बाप को बिजनेस करना सिखा रहा है। आफ्टर दैट हम देखते हैं कि मे टॉमी से मिलने आती है, बिकॉज टॉमी चाहता था कि वो उसके हॉर्स को ट्रेनिंग दे, लेकिन टॉमी अभी यहाँ पे नहीं होता। वो जब तक एस्मे से बात करती है तब तक टॉमी यहाँ पे आ जाता है। फिर उनके बीच कुछ बातें होती है और वो आ जाते हैं गैरिसन पब में। अब टॉमी मे से पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ इंटीमेट होना चाहती हो, मीन्स क्या तुम मुझसे इम्प्रेस हुई एंड नाउ यू वांट मी टू एफ यू। बट वो क्लियर कर देती है कि ऐसा कुछ नहीं है, वो यहाँ पे आई है बिकॉज टॉमी उसे अच्छे खासे पैसे दे रहा है टू ट्रेन हिज हॉर्स। तभी फिन यहाँ पे आके उन्हें इंटरप्ट कर देता है। मे पूछती है कि तुम अपने हॉर्स का क्या नाम रखोगे। टॉमी बोलता है ग्रेसेस सीक्रेट। इसके बाद टॉमी जाता है पॉली के पास एंड पॉली उसे बताती है कि मैंने माइकल को कह दिया कि वो इस जॉब के लायक नहीं है। टॉमी कहते हैं कि कोई बात नहीं, मैं ये जॉब किसी और को दे दूंगा एंड वो ज्यादा एक्सपीरियंस एंड क्वालिफाइड है। टॉमी बोलता है कि इससे होगा यही कि माइकल लंदन चला जाएगा एंड वहाँ के किसी ऑफिस में उसे जॉब मिल जाएगी। वहाँ पे वो किसी लड़की से शादी कर लेगा एंड तुम्हें पूरी तरीके से भूल जाएगा। इससे पॉली भी टेंशन में आ जाती है। अब टॉमी कहते हैं कि उसे मेरे पास जॉब करने दो एंड उसने जो क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस बंदे की बात की थी वो झूठ है। पॉली भी टॉमी के इस डिसीजन से एग्री करती है। आफ्टर दैट हम देखते हैं कि शेल्बी ब्रदर्स ने माइकल के लिए एक बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करी होती है। यहाँ पे टॉमी उसे एक वॉच भी गिफ्ट करता है जिससे कि वो जॉब के लिए लेट ना हो। नेक्स्ट डे टॉमी जॉन, आर्थर एंड पॉली को बुलाता है नई स्कॉच विस्की ट्राई करने के लिए। उन्हें ये प्रोडक्ट बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। फिर टॉमी बताता है कि ये हमारा नेक्स्ट एक्सपोर्ट प्रोडक्ट है, हम इसे ऑल ओवर अमेरिका एंड कनाडा में फैलाएंगे एंड देयर फ्यूचर इज गोइंग टू बी ब्राइट। आफ्टर सम टाइम टॉमी फिर से लंदन आया होता है एंड वो ईडन क्लब में जाता है। यहाँ पे वो नोटिस करता है कि आर्थर काम को सीरियसली नहीं ले रहा है। वो देखते हैं कि रिकॉर्ड बुक में 600 पाउंड का गपला है। आर्थर कहता है कि ओलिव्स एंड अनियन खरीदने में कुछ खर्चा आया होगा। देन टॉमी बताता है कि ये टोटल 600 पाउंड का गपला है, मतलब साफ है कि आर्थर ने ड्रग्स जैसी चीजों पे गपला किया है। अब टॉमी बताता है कि हम डायरेक्ट ड्रग्स सेल नहीं करते बल्कि डीलर से कट लेते हैं, तो कुछ भी ऐसा मत करो जिससे कि पुलिस की नजर हम पे पड़ जाए।
एंड अगर तुम सीरियसली काम नहीं करते हो तो अनफॉर्चुनेटली मुझे लंदन का काम जॉन को देना पड़ेगा। बट आर्थर कहता है कि ऐसा मत करो, सब कुछ कंट्रोल में है। इसके बाद वो प्रॉफिट देख के खुश होते हैं, मतलब कि उनका बिजनेस नो डाउट तबाही मचा रहा है। फिर टॉमी जाता है हेनरी रसल के घर के पास। वो चेक कर रहा था कि किस टाइम पे वो हेनरी को मार सकता है। तभी यहाँ पे एक गार्ड आके उसे जाने को कहता है। आफ्टर दैट वो जाता है एडा के घर पे। यहाँ पे उसे एक लड़का दिखता है। एडा बताती कि ये उसके पास रेंट पे रहता है। अब टॉमी उस लड़के को देख रहा था एंड तभी एडा कहती कि ये मुझे में इंटरेस्टेड नहीं है बिकॉज ही इज एन गे। फिर टॉमी उसे यहाँ से जाने को कहता है बिकॉज ही वांट टू टॉक विद एडा। वो एडा से कहता है कि मैंने एक ट्रस्ट फंड खोला है एंड इसके लिए मुझे तुम्हारे सिग्नेचर चाहिए। वो कहता है कि मेरे तो कोई बच्चे नहीं है पर तुम्हारे और जॉन के हैं, सो अगर मुझे कुछ हो जाता है तो ये सारा पैसा तुम्हारे पास आ जाएगा। एडा पूछती है कि क्या तुम्हारी तबीयत खराब है। टॉमी कहते हैं कि मैं वही कर रहा हूँ जो कि एक ऑर्डिनरी मैन अपनी फैमिली के लिए करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सबीनी सोलोमन से मिलने के लिए आता है। यहाँ पे सोलोमन उससे नाराज होता है जस्ट बिकॉज सबीनी की वजह से सोलोमन के बिजनेस में काफी सारी रेस्ट्रिक्शंस लग रखी होती हैं। सबीनी बोलता है कि हमारी दुश्मनी के बीच में तुम्हें किसी आउटसाइडर को नहीं लाना चाहिए। इसके बाद सबीनी सोलोमन के साथ हाथ मिला लेता है एंड अब इटालियंस और ज्यूज खड़े हो जाते हैं जिप्सीज के खिलाफ, यानी कि पीकी ब्लाइंडर्स। इसके बाद टॉमी जाता है मे के घर पे। वेल यहाँ पे वो अपनी कार के लिए इंजन ऑयल मांगता है। मे बताती है कि शायद इंजन ऑयल अवेलेबल होगा पर ढूंढने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो इसीलिए टॉमी आज यहीं पे रहने का डिसीजन लेता है। बातों बातों में मे थोड़ी इमोशनल हो जाती है। टॉमी उसे सपोर्ट देता है एंड रात के टाइम पे वो दोनों इंटीमेट भी होते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि माइकल अपने फ्रेंड के साथ पब में जाता है बट उसका फ्रेंड ब्लैक था तो पैडी नाम का बंदा उसे मारने लग जाता है। फिर उन सभी के बीच फाइट हो जाती है। अब पैडी उन पे भारी पड़ रहा था तभी काउंटर पे बैठा आदमी बताता है कि ये पॉली का बेटा है, ही इज एन पीकी ब्लाइंडर। ये सुन के उन सभी की हवा निकल जाती है और वो सभी वहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद वो दोनों जाते हैं आर्थर और जॉन के पास। वो इस इंसिडेंट के बारे में उन्हें बताते हैं एंड कंपनी की गुडविल के लिए जॉन और आर्थर जाके उस बंदे के साथ पब को जला देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं टॉमी को। वो जाता है कैम्बल से मिलने। यहाँ पे कैम्बल कहता है कि 3 वीक्स के बाद उसे हेनरी रसल को मारना होगा एंड अगर कोई पुलिस वाला मर जाता है तो टॉमी पे इल्जाम नहीं आएगा। वेल टॉमी कहता है कि मुझे तुम पे बिल्कुल भी यकीन नहीं है बिकॉज वो पहले भी उसे धोखा दे चुका है। वो बताता है कि मैंने अपने कुछ भरोसेमंद आदमियों को छोड़ रखा है एंड अगर मुझे कुछ होता है तो वो तुम्हें भी मार देंगे। इतना कहकर वो यहाँ से निकल जाता है। आफ्टर दैट टॉमी अपने घर पे आता है एंड एक लेटर के थ्रू किसी को कॉल लगाता है। एक आदमी कॉल पिक करता है एंड टॉमी कोई आंसर नहीं देता। तभी हमें पता चलता है कि वो आदमी ग्रेस का हस्बैंड है एंड टॉमी ने ग्रेस को ही कॉल लगाया था एंड दिस एपिसोड एंड्स हियर। तो इस एपिसोड में हमने देखा कि कैसे सोलोमन टॉमी के अगेंस्ट हो गया। इसके अलावा टॉमी और मे भी थोड़ा सा क्लोज आए, लेकिन अब दिक्कत ये है कि उसने ग्रेस को भी कॉल लगा दिया। तो आखिर टॉमी चाहता क्या है? वो मे के साथ रिलेशनशिप बनाना चाहता है या फिर ग्रेस को वापस लाना चाहता है? इस इंसान को समझना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। वेल आगे क्या होने वाला है ये तो डेफिनेटली हमें नेक्स्ट एपिसोड में ही पता चलेगा। बट इफ यू एंजॉयड दिस वीडियो देन मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन एंड प्रेस द सब्सक्राइब बटन if you're new on our channel. Share it as much as you can, and if you have any query just comment down and let us know. So we'll see you in the next one. Till then, peace up.